हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। आज हम लोग इतिहास से प्रश्न हल कर रहे थे। आज उसी के आगे का पार्ट देखते हैं। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृत से प्रश्न है जो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन देखिए। जौ और चावल था, दूध और इसके उत्पाद थे, चावल और दालें थी, सब्जियां एवं फल था। क्या था? दूध और इसके उत्पाद थे। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्या है? शतपथ, ब्राह्मण, अर्थवेद, शूल्ब, सूत्र, छांदोग्य, उपनिषद। क्या है? शूल्ब सूत्र है। बी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किसमें है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? किसमें दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का? जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का? किसका नहीं था ज्ञान? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? कौन सा था? जौ, जई, राई, गेहूं? किसका था? जौ का था। अगला देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास होगा। गृहस्थ पहले आएगा, फिर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ये तो गलत हो गया। सबसे पहले मनुष्य पैदा होता है तो ब्रह्मस्त्र रहता है, मतलब बिना शादीशुदा का रहता है। फिर शादी होने के बाद क्या होता है? गृहस्थी जीवन में होता है। फिर उसके बाद बच्चों को पालना पोसना और उसका होगा वानप्रस्थ कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? संन्यास ले लेता है इन सब चीज़ों से, अपने बच्चों को यानी कि कार्यभार सौंप देता है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? चांदी का, सोना का, लोहा का या तांबा का? किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का किया गया था। अगला देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले अगला देखते हैं। वे सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। किसका होगा? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वेद क्या है? वेद क्या है? ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, कुशलता है या शक्ति है? क्या है वेद? वेद एक ज्ञान है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर थी? शिक्षा पर थी, जन्म पर था, व्यवसाय पर था या प्रतिभा पर था? किस पर था? व्यवसाय पर था। अगला देखिए। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या सामवेद से? कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि क्या होता है? ऋग्वेद में गाय अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों के द्वारा जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। उपर्युक्त